स्टार्ट करेंगे आज। इसका नाम है मनी एंड बैंकिंग। इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताया गया इस चैप्टर में कि मनी क्या होता है, बैंकिंग क्या होता है, कितना प्रकार का बैंक्स होता है हमारे कंट्री में, आरबीआई का क्या काम है, कौन बेसिकली मनी पैसा जो छापता है, रेगुलेटरी कौन हमारे बॉडी में। ये सब टॉपिक इस चैप्टर में पढ़ना है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, इकोनॉमिक्स के हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले समझते हैं मनी किसे कहते हैं। मनी बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी है आज के समय का, क्योंकि ये बेसिक रिक्वायरमेंट है इकोनॉमीज में। बिना मनी के हम कुछ भी ना खरीद सकते हैं ना कुछ भी हम बेच सकते हैं। तो आज के टाइम में मनी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट बोल सकते हैं, रिक्वायरमेंट बोल सकते हैं, जिसके बिना अर्थव्यवस्था में कोई भी काम हो ही नहीं सकता है। लेकिन ऐसा तो नहीं था कि मनी जिंदगी भर हमेशा से मनी उपयोग होता था, बिल्कुल नहीं। मनी से पहले भी कुछ उपयोग होता था। जब पैसा नहीं होता था तो बिफोर मनी वॉज इन्वेंटेड, जब मनी का आविष्कार नहीं हुआ था तो उससे पहले इस्तेमाल व्यापार करने के लिए या फिर कुछ भी बेचने खरीदने के लिए पूरी दुनिया के साथ लोग बार्टर सिस्टम का इस्तेमाल करते थे। बार्टर सिस्टम क्या होता है कि सामान के बदले सामान। लेकिन इसमें एक दिक्कत था कि सामान के बदले जो सामान ले या दे रहे थे उसमें सही मेजरमेंट और वेट नहीं था। एग्जाम्पल में, अगर हमको मार्कर चाहिए और एक स्टूडेंट के पास मार्कर नहीं पेन है, तो हम उसको क्या करेंगे, हमको मार्कर चाहिए स्टूडेंट से। अब मान लो स्टूडेंट के पास मार्कर है भी, तो स्टूडेंट तो हमको मार्कर दे दिया, अब स्टूडेंट को क्या चाहिए, एनसीईआरटी क्लास 12 का बुक चाहिए इकोनॉमिक्स। और मेरे पास बुक नहीं है, तुम्हारे पास मार्कर है लेकिन मेरे पास बुक नहीं है देने को। तो यहाँ पे अगर तुम हमको मार्कर दे भी दिए तो मार्कर कितने का आएगा, 25 का आएगा। 25 का सामान दे के तुम हमसे चाहते हो कि 150 का बुक ले लें, तुम ही तेज होगे। तो हम क्या कहेंगे, मेरे पास नहीं है। या फिर अगर होगा भी तो तुमको हम दे देंगे, तो नुकसान हो जाएगा मेरा। होगा भी बोलेंगे नहीं है, क्योंकि 150 का चीज़ तुमको क्या देंगे, हम 25 का सामान दे रहे हो तुमको 25 वाला क्या करेंगे, वो पेटिस खिला देंगे, काम कर। तो यहाँ पे क्यों इकोनॉमिक्स का बुक जो है वो अपने बर्बाद करेंगे। तो बार्टर सिस्टम ये बहुत बड़ा दिक्कत था पहले, कि सामान के बदले सामान दे। अब जरूरी तो नहीं ना कि तुमसे जो सामान ले रहे वही सामान तुम्हारे पास हो, और हो भी तो जरूरी ये भी तो नहीं है कि उसका वैल्यू वही हो जो तुमको हम दिए जिस वैल्यू में। तो सामान के बदले सामान जब देंगे तो वैल्यू इक्वल नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ा दिक्कत होगा बार्टर सिस्टम। समझ में आ रहा है ना, बार्टर सिस्टम ये बहुत वैल्यू सेम नहीं होगा। अगर तुम्हारे दोस्त के पास शर्ट है और तुमको पैंट चाहिए, तुम उसको शर्ट दे दिए स्टेशन वाला 100 रुपये वाला, और तुमको पैंट देगा, खरीदा है कहाँ से, मॉन्टी कार्लो से 5000 का। तो नुकसान है, क्यों देगा वो पैंट, क्योंकि वैल्यू सेम नहीं है। लेकिन यहाँ पैसा तो चल, अब पैसा आ गया तो क्या हो गया, लो 100 रुपये का, तुम अगर 100 रुपये को तुमको दिया तो ठीक है 100 रुपया, और तुम 5000 बोले 5000 निकालो, 5000 तराक से नहीं है पैसा तो ऑनलाइन करो। तो ये बार्टर सिस्टम की वजह से वैल्यू क्या हो गया, इक्वल वैल्यू जितना है उतना ही मिल रहा है। अब एग्जाम्पल में आज मान लो आज बार्टर सिस्टम चल रहा होता कोचिंग में, तो कैसे होता, तुमको हम इकोनॉमिक्स पढ़ा देते, तुम हमको पॉलिटिकल साइंस पढ़ा के चल जाते। यही होता है ना बार्टर सिस्टम में। क्या है कि तुम हमको हम तुमको इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, बोले सेकंड पीरियड रुक जाइए सर, 9:30 बजे से हम लोग मिल के आपका क्लास लेंगे। तो हम तुमको इकोनॉमिक्स पढ़ा दिए, तुम हमको पॉलिटिकल साइंस पढ़ा दिए। ये था बार्टर सिस्टम। हमको पढ़ने नहीं है, तुम पढ़ा जबरदस्ती नहीं, क्योंकि अपना मैनेज करना है पढ़ाई, तो तुम हमको पढ़ा दो। तो यहाँ वही बात है कि वैल्यू, तो इसी वजह से बार्टर सिस्टम बाद में फेल हो गया, क्योंकि वैल्यू सेम नहीं है। ठीक है, वैल्यू सेम नहीं है तो फिर उसका मतलब नहीं है। जो हमको चाहिए नहीं, हमको पढ़ना ही नहीं है, तुम क्या पढ़ाओगे, तो हो गया पढ़ना आ गया। तो बार्टर तो, लेकिन मनी में ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए मनी का खोज किया गया। तो मनी है क्या एक्चुअली, मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। एक शब्द में कहा जाए कि व्हाट इज मनी, तो मनी क्या है, पैसा क्या है। मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज ऑफ एनी गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था में कुछ भी खरीदने या बेचने के लिए जिस चीज का इस्तेमाल होता है ना, आदान प्रदान करने के लिए जिस चीज का इस्तेमाल होता है उसी को हम मनी कहते हैं। मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, कुछ भी देंगे उसके बदले जो लेंगे या फिर देंगे वो क्या है, मनी। और जिसका वैल्यू क्या है, इक्वल है, कम या ज्यादा नहीं है ना। अगर तुम सामान 5 का खरीदे तो 5 ही दोगे ना। दुकान में दूध लेने गए तो जिसका जितना प्राइस है उतना ही पे कर रहे हैं हम। ज्यादा पे किए हैं तो वो वापस करता है, ये उसका वैल्यू है। अगर नहीं होता मनी तो फिर क्या होता, तुम जा रहे हो दूध लेने, तुम अपने घर का कुछ को
जो कुछ दूसरा सामान है, दही लेके जा रहे हो, लीजिए दही ले लीजिए, आप उनको दूध दे दीजिए। तो बेसिकली ये चलता है, बार्टर सिस्टम जो कहते हैं। गांव में होता है आज भी बार्टर सिस्टम। अभी आम का महीना चल रहा है, तो आम के महीने में क्या होगा, आम का बंटवारा के लिए, आम का रखवाली के लिए लोग देते हैं गाँव में कि आम को रखवाली करिए और जब आम पकेगा, बहुत होगा तो रख लीजिएगा कुछ 30%, 40%, 50%, है ना। तो इसको एक प्रकार बार्टर सिस्टम कहेंगे। अब मान लो उसके 50 आम हो गया, उसके पास खाने को चावल नहीं है, तो आम खाकर जिंदा रहेगा? पहुंच जाएगा उनके पास, उसके पास चावल है, बोलेगा लीजिए 20 केजी आम, हमको 10 केजी चावल दे दीजिए। बार्टर सिस्टम गांव में चलता है, आज भी चलता है कि नहीं चलता है, पता है ना। या फिर कोई सामान रख दिए, तुम उसके बदले कुछ और ले लिए, बार्टर सिस्टम चलता है। खेतों में किसान काम करता है, तो उसके बदले काम किया, तो उसके गेहूं उपजाया, उसके घर में पहले से गेहूं है, तो क्या बोलेगा, सब हम आपका काम करेंगे, गेहूं उपजाएंगे आपके खेत में, तो आप हमको उसके बदले चावल दे दीजिएगा। बार्टर सिस्टम आज भी गाँव में चलता है, लेकिन वो भी कम हो गया है। पहले सिर्फ यही था, लेकिन आज बहुत ज्यादा क्या हो गया है, कम हो गया है। क्यों? क्योंकि वैल्यू सेम नहीं है। समझ में आ गया बात? क्लियर है? अब आगे समझते हैं मनी और बैंकिंग क्या होता है। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको हम इमेजिन नहीं कर सकते अपने जीवन में बिना पैसा। बिना पैसा का कोई व्यक्ति अपने जीवन में कैसे सोच सकता है? बिना पैसा का कितना दिन कोई रह सकता है? 2 दिन नहीं, कैसे रह सकता है, लेकिन कम दिन रह सकता है, कम समय तक रह सकता है, रह तो सकता ही है। अगर तुम पैसे से कुछ सामान खरीद के रख लिए हो तो पैसा का क्या ही जरूरत है फिर। लेकिन ये बहुत लंबे टाइम तक पैसा के बिना कोई व्यक्ति अपने जीवन को जी नहीं सकता। अल्टीमेट गोल क्या है लोगों का? पैसा। इतना खेल हो क्या रहा है, तुम आ रहे हो, हम आ रहे हैं, सब क्यों आ रहा है? एक्चुअल अल्टीमेट गोल क्या है सबका? यह हकीकत यही है, अल्टीमेट गोल वही है, मनी। अगर मनी नहीं होता तो कोचिंग ही नहीं खुलता, कोई जरूरत ही नहीं था पढ़ाने का, न पढ़ने का न पढ़ाने का। तो अल्टीमेट गोल इज मनी। उसके कितना भी ज्ञान दे दे कि नहीं हम तो आते हैं समाज सेवा करने, तुम बोलोगे नहीं सिर्फ तो ज्ञान लेने आते हैं, तो ज्ञान लेने आते या कुछ भी ऐसा तुम बोल रहे हो, तो ये सब अल्टीमेट गोल नहीं हो सकता है। अब बोल दिया जाए कि आज के आप पढ़ने से पैसा तो नहीं आता है, सबको बता दिया जाए एक बार पूरा, बस सब बैठ जाएगा घरे, कोई नहीं आएगा, कहीं नहीं जाएगा। तो विदाउट मनी हमारा लाइफ पॉसिबल नहीं है। वही बैंक जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है एक बेटर प्लेस के लिए, जहां पे पैसा को रखा जा सकता है। बहुत सारे लोग बैंक को बहुत ही सेफ जगह मानते हैं पैसा रखने की। उनके पॉकेट में 5 रुपए नहीं होता है, बैंक के 5 करोड़ रखते हैं। इट इज सेफ प्लेस टू स्टोर मनी, उनको लगता है ऐसा। ये बहुत उनका जीवन जीने का तरीका बहुत ही नॉर्मल है, पैसा बहुत है। तो किसी का आदमी का तो स्ट्रक्चर देख के नहीं लगा सकते हो कि अंदाजा कि पैसा उसका है कितना है, नहीं है, क्योंकि वो कहाँ रखता है अपने पैसे को, बैंक में रखता है। अब देखो इस चैप्टर में बहुत सारे ऐसा कॉन्सेप्ट बताएंगे जो तुमको नहीं पता है बैंक के बारे में। तो और यहाँ बैंक के पास जो पैसा होता है वो एडवांसेस के लिए होता है या लोन्स के लिए। अब वही पैसे तुम रखते हो, तो तुम जब जाते हो बैंक के पास कि हमको 5 लाख का कर्ज दे दीजिए, तो तुम्हारा ही किसी चाचा का फूफा का पैसा जो जमा है उसी से उठा कर दे देते हैं, लीजिए 5 लाख रुपया। अब प्लस उस पर क्या करते हैं, 7 से 8% का इंटरेस्ट रेट भी ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि बैंक चलता कहाँ से है, बैंक के एम्प्लॉय को सैलरी कहाँ से मिलता है, तुम्हारे पैसे के इंटरेस्ट रेट से। तुम जो पैसा लोन लोगे, जितना लोन लोगे उस पर जो इंटरेस्ट रेट बैंक को मिलेगा उसी से बैंक चलता है। बैंक के एम्प्लॉयज को सैलरी उसी से मिलता है। तो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है पैसे को स्टोर करने के लिए, स्टोर द मनी। बहुत सारे लोग बैंक में पैसा रखना बहुत सेफ मानता है, लेकिन सबसे सेफ क्या है पैसा का इस्तेमाल? सबसे हाई इंटरेस्ट कौन देता है? अगर पैसा को ये तो सेफेस्ट वे है पैसा को स्टोर करने का, मतलब फिक्स है कि 5% 7% आ जाएगा इंटरेस्ट और उससे मस्त पैसा खा सकते हैं अच्छे खासा, लेकिन ये तो सेफेस्ट वे है। सबसे ज्यादा पे कौन करता है? ज्यादा इन्वेस्टमेंट। समझ में? इन्वेस्टमेंट क्या है? निवेश कर देना पैसा को। अगर 10 लाख है तुम्हारे पास या मेरे पास 10 लाख तो हम बैंक में रख दी, तो सेफेस्ट वे है कि उस पर हमको 5,000 या 10,000 या 50,000 का इंटरेस्ट रेट आएगा, हर महीने आएगा 10,000 रुपया। तो ये तो बहुत ही सेफेस्ट वे है। यही 10 लाख का क्या करेंगे, वो और ब्रांच खोल देंगे कोचिंग। तो अगर और एक ब्रांच खोल देंगे तो क्या होगा, वहां से 2 4 5 10
अनलिमिटेड प्रकार का पैसा आ सकता है महीने। तो इन्वेस्टमेंट बता रहे, एग्जाम्पल दिए तुमको, या फिर कोई जमीन खरीद लिए, जमीन में इन्वेस्ट कर देना, घर में इन्वेस्ट कर देना, घर बना देना, उसको क्या किराया आएगा, रेंट आएगा, तो रेंट ज्यादा इंटरेस्ट देगा कि बैंक ज्यादा इंटरेस्ट देगा? कोई भी दूसरा फॉर्म ज्यादा देगा, लेकिन ये सबसे सेफेस्ट वे। हो सकता है किराएदार छोड़ के चला जाए, हो सकता है बिजनेस में लॉस लग जाए, लेकिन बैंक में फिक्स है कि इतना इंटरेस्ट रेट मिलेगा ही मिलेगा। इसीलिए बहुत सारे लोग बैंक में ज्यादा भरोसा करते हैं, खास तौर पे बूढ़े लोग जिनको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, ऐसा डाल दिए हैं पैसा आता रहेगा। फंक्शन, पैसा काम कैसे करता है? तो दो प्रकार से इसको बांटा गया है। इसका प्राइमरी फंक्शन है और सेकेंडरी फंक्शन है, प्राथमिक काम और द्वितीय काम। सबसे पहले समझते हैं मनी के टाइप्स के बारे में। मनी के कई टाइप होते हैं, आज बात करने वाले हैं मनी के सिर्फ एक टाइप के बारे में, जिसका नाम है लीगल टेंडर मनी। क्या है लीगल टेंडर मनी, इसको समझ लेते हैं। वैसा पैसा जिसका इस्तेमाल लीगली किया जा सकता है, क्या करने के लिए? पेमेंट करने के लिए। मतलब कानूनी रूप से जब किसी को पेमेंट करते हैं फॉर सम ऑब्लाइज्ड डेब्ट, किसी भी मुद्रा को देने के लिए जब हम पैसा का इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम कहते हैं लीगल टेंडर मनी। और समझ में आ गया लीगल टेंडर मनी क्या है? मतलब सिंपल, लीगल टेंडर नाम ही है लीगल, तो लीगली यूज पेमेंट। अब जैसे एग्जाम्पल तो कोचिंग में पेमेंट करते हो, स्कूल में पेमेंट करते हो, ये क्या है? लीगल टेंडर पेमेंट, लीगल टेंडर मनी। दे रहे हो कि तुम सर चोरी से पास करवा दीजिएगा, इसके लिए पैसा। अब वो पैसा जब दोगे तो वो क्या है? लीगल टेंडर मनी नहीं कि 12th में टॉपर करके दिए हो पैसा, चुपके चाप दोगे कि जाके तुम ऐसे खुलेआम पोस्टर वोस्टर लगाओगे उसका, मैंने दिया इतना पैसा टॉप करने के लिए, वैसे कोई देता है? लीगल टेंडर मनी का मतलब लीगली पेमेंट दे रहे हो किसी को, चोरी छुपके नहीं लेगा, बोलेगा मेरे पे मत भेजना, उस पर भेज देना, एक और नंबर देते हैं उस पर डाल देना, मेरा आदमी आएगा उसको दे देना। तो ये लीगल नहीं है, मतलब इलीगल है। रसीद नहीं मिलेगा, बिल नहीं मिलेगा। तो जहाँ बिल नहीं मिलेगा, कोई दुकान में गए, कोई कर्मचारी है, मालिक नहीं है, तो सोच रहा है कि वो साड़ी बेच के, वो चप्पल बेच के पैसा रख ले, पता नहीं चले मालिक का दिखा है कि नहीं, तो इलीगल टेंडर मनी कहते हैं इसको। लेकिन अगर एक्चुअल में वो चाहेगा लीगल टेंडर मनी में आए तो क्या करेगा? बिल काट के देगा, रसीद देगा तुमको, रसीद देगा तो वहां पे उसके पास कॉपी में हार्ड कॉपी जो है वो रह जाएगा। तो वैसा पैसा जिसको इस्तेमाल पेमेंट करने के लिए किया जाता है लीगली, वो क्या है? लीगल टेंडर मनी। समझ में आ गया? दो टाइप का लीगल टेंडर मनी है, टाइप ऑफ मनी पढ़ रहा है। पहला टाइप लीगल टेंडर मनी, और लीगल टेंडर मनी का ही दो टाइप है। पहला लिमिटेड लीगल टेंडर मनी, एक ऐसा फॉर्म है लीगल मनी का जिसका इस्तेमाल पेमेंट्स करने के लिए करते हैं फॉर द डेब्ट अप टू सर्टेन अमाउंट। मतलब कुछ पैसा, जहां पे कुछ खास प्रकार के अमाउंट जब हम पे करते हैं लीगली, तो वो कहलाता है लिमिटेड लीगल टेंडर मनी। लिमिटेड मतलब लीगल, लिमिटेड मतलब एक फिक्स अमाउंट, ठीक है? यहाँ पे भी लीगली पेमेंट होगा, लेकिन सिर्फ लिमिटेड वर्ड है। लिमिटेड वर्ड का मतलब एक फिक्स्ड अमाउंट, मतलब मान लो 100 रुपया हो गया, 200 हो गया, 150 हो गया, 5। अब ये जो पेमेंट होगा वो किससे होगा? क्वाइंस होगा। अब क्वाइंस से क्या तुम ये बन रहे हो? इंडियन हैकर थोड़ी हो, लेके जाओगे 1 करोड़ रुपया एकदम कार खरीदने के लिए सिक्का में चुका का फोड़ के, नहीं होगा ऐसा। क्वाइंस पे पेमेंट कर रहे हो तो मतलब एक फिक्स अमाउंट होगा, कम ही अमाउंट होगा ना। क्वाइंस सिक्का लेके पहले खुद ही शर्म आएगा, मान लो कि 200-400 रुपए लेके गए दुकान में, वहां खुद शर्म आता कि कितना की नहीं इतना, तो सिक्का को पहले धीरे धीरे क्या करते हैं, नोट में कन्वर्ट करके ले जाते हो तुम। तो क्वाइन बेसिकली लेने क्या है, कितना तक जा सकते हो? मतलब 4, 5, 6 तक लोग जाता है, उससे ज्यादा तक जा रहा है, बेशर्मी का हद पार हो रहा है। फिर मेरे पास भी आता है, मेरे पास आया था पिछला पेमेंट, तो मेरे पास 10 का नोट आ गया था लगभग, बहुत ज्यादा गड्डी था, भर भर के, इतना गड्डी भर गया वो जो ड्रॉर होता है। तो ये बेसिकली बहुत ज्यादा अमाउंट भर जाता है, इससे स्टोरेज का प्रॉब्लम आता है। अगर छोटा वैल्यू का मनी है तो स्टोरेज का दिक्कत, इसीलिए बैंक या एटीएम में कभी पैसा किस अमाउंट का निकलता है? 500 ज्यादा। अब देखो 500 ही ज्यादा क्यों निकलता है? 100 कम निकलता है, 50 तो निकालता ही नहीं, 20 तो काम बात ही नहीं होता है, 10-20 का चर्चे नहीं, सिक्का का तो कहीं इंट्रोडक्शन ही नहीं, ठीक है? बात होता है सबसे ज्यादा किसका? 500 का। अब 2000 का भी क्यों नहीं होता है? क्योंकि 2000 अगर आ जाएगा तो चेंज का दिक्कत आ जाएगा, चेंज ही नहीं मिलेगा उसका। लेकिन 500 का ऐसा वैल्यू ऑफ मनी है जो एकदम बिल्कुल सही है, जिसका प्रिंटिंग कॉस्ट भी क्या है?
सबसे नॉमिनल है। हर पैसा को छापने में पैसा लगता है, पता है कि नहीं बात? हर पैसा को छापने में पैसा लगता है, और सबसे कम पैसा जो छापने में लगता है वो 500 का नोट है। ठीक है, सबसे ज्यादा पैसा किस पैसा को छापने में लगता है? छोटा नोट। जैसे एग्जांपल 10 का नोट, 10 का नोट को छापने में 9 रुपए लग जाता है सरकार को। 20 का नोट को छापने में 18 रुपए लग जाता है सरकार को। 50 का नोट को छापने में लग गया 45 रुपए। 100 रुपए का नोट छापने में लग गया 95। 500 को जब छाप रहे बच रहा है 420, 430, इतने में छप जा रहा है। प्रॉफिट क्या है यहाँ पे? ज्यादा। तो मार्केट में जितना ज्यादा 500 का नोट होगा सरकार को उतना ही प्रॉफिट होगा। वही 2000 का नोट छापेंगे तो कितना खर्च आएगा? 1600 से लेकर 1700। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है? मार्केट में चेंज का दिक्कत आ जाएगा। सब लोग खाली घूमते रहेगा पैसा लेके, है 2000 तो सब ये प्रॉब्लम आ जाएगा। स्टार्टिंग जब आया था ये प्रॉब्लम चल रहा था, जब स्टार्टिंग में नया नया पैसा का बंदी हुआ तो ये बात पूरा हो गया था, और सब लेके घूम रहा है। होगा क्या? नहीं है। दूसरे से सब चेहरा देख समझ नोट चेंज मांगे आया है, नहीं है, नहीं है। तो सब, क्योंकि सबके पास वही आ रहा है, बैंक सबको वही दे रहा है, तो ये दिक्कत। लेकिन 500 में ऐसा दिक्कत नहीं है। 500 ऐसा एक्सेप्टेड है, किसी को दिक्कत नहीं है, किसी को लेने में कोई दिक्कत नहीं। तो समझ में आ गया? एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी जब लीगली इस्तेमाल हो पेमेंट करने के लिए, उसी को कहते हैं लिमिटेड लीगल टेंडर मनी। एग्जांपल में क्वाइंस का इस्तेमाल किस रूप में होता है? लिमिटेड लीगल टेंडर मनी पेमेंट करने के लिए, मतलब कब, है ना? मान लो किसी को 520 रुपए पेमेंट करना है तो 500 रुपये नोट डालेंगे, 20 रुपये सिक्का डाल देंगे क्वाइंस में। ऐसा 520 रुपये डाल देंगे सिक्का, गिनने में लगेगा 15 मिनट। तो यहाँ पे समझना आ गया क्या है? नेक्स्ट है, नाम है अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी। ऐसा पैसा जो पेमेंट करने के लिए लीगली इस्तेमाल हो, लेकिन एनी अमाउंट, कोई भी अमाउंट हो। कोई भी अमाउंट का मतलब क्या होता है? 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, 10 लाख, 20 लाख, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इतना हो, मतलब कि इतना कितना, कुछ भी हो सकता है, कोई भी अमाउंट हो सकता है। ठीक है, लिमिटेशन ही नहीं है उसका। देयर इज नो लिमिट, देयर इज नो फिक्स्ड। यहाँ पे कोई भी लिमिट फिक्स नहीं है कि कितना होगा। ठीक है, लेकिन इसमें लिमिट फिक्स्ड है, कितना ही होगा। ठीक है, कम ही होगा, मतलब ये है कम ही होगा। एग्जांपल में पेपर करेंसी या नोट्स। पेपर करेंसी नोट्स जो कहते हैं, करेंसी नोट्स को कहते हैं पेपर नोट्स या फिर करेंसी नोट्स। तो करेंसी नोट मतलब कि नोट का जो आता है, जब किसी को ज्यादा पे करना है, एग्जाम्पल किसी को 20,000 पे करना है, 30,000 कैश में पे करना है, तो सिक्का लेके आएगा। सिक्का में होगा कहाँ से उतना? क्या किया है वो? भिख मांगा है? भिखारी उखाड़ी रहेगा तो उसके पास हो सकता है कि जमा कर रखा है बहुत दिन से, वो भी चेंज करवा के लाता है डेली। जिसे जितना कलेक्शन होता है 7 बजे जाता है और दुकान में वो कन्वर्ट करवा देता है नोट में। दिस इज अ साइड बिजनेस ऑफ भिखारी। तो यहाँ पे कोई भी लिमिट फिक्स नहीं है। अगर कोई मकान खरीदा, कोई जमीन खरीदा, कोई कार खरीदा, कोई बाइक खरीदा, तो वहां पे जो अमाउंट ऑफ मनी इस्तेमाल होगा वो कौन सा होगा? अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी। समझ में आ गया? एग्जांपल बहुत ही सिंपल है। तो मनी के टाइप्स को डिस्कस कर रहे हैं आज। लीगल टेंडर मनी, ऐसा पैसा जिसका इस्तेमाल लीगली रूप से इस्तेमाल हो, उसको हम क्या कहते हैं? लीगल टेंडर मनी कहते हैं। 2 टाइप्स के होते हैं, लिमिटेड लीगल टेंडर मनी और अनलिमिटेड। लिमिटेड का मतलब अमाउंट क्या हो? लिमिटेड मात्रा में हो, है ना, फिक्स्ड अमाउंट हो, या फिर सर्टेन अमाउंट हो, खास अमाउंट हो। और एग्जांपल में ऐसा किसके साथ होगा? क्वाइंस में होगा, है ना। और अनलिमिटेड में जब पैसा का लेन देन कायम रूप से क्या हो? अनगिनत हो। ठीक है, कोई भी अमाउंट फिक्स ना हो, वहां पे जो पैसा इस्तेमाल होगा वो कहलाएगा अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी। एग्जांपल है पेपर करेंसी। फुल बॉडीड मनी क्या होता है? ये वैसा प्रकार का मनी का फॉर्म है जिसका वैल्यू किसके इक्वल होता है? इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ मनी के इक्वल में होता है। मतलब कि जो कॉमोडिटी का वैल्यू है, मतलब कि जो कोई भी सामान का वैल्यू है, वो किसके इक्वल होगा? मनी का वैल्यू का होगा। जैसे एग्जांपल में गोल्ड। अब गोल्ड और सिल्वर का कोई कॉइन है, मान लो कोई गोल्ड का कॉइन है, तो वो गोल्ड का जो कॉइन है, एक कॉमोडिटी है। एक कॉइन कितने में दिया? 1000 में दिया। तो एक कॉइन का वैल्यू कितना इक्वल है? 1000। तो इक्वल वैल्यू, जितना तुम पे किए थे तुमको बेचने के बाद उसका वैल्यू उतना ही है ना। तुम जितना खरीदे थे उसका वैल्यू उतना ही, शायद बढ़ ही जाएगा। लेकिन कॉइन्स का वैल्यू आमतौर पर फिक्स होता है कि इतना कॉइन खरीदो यही वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो सिल्वर और कॉइन्स का जो वैल्यू है, मतलब कि जो कमोडिटी वैल्यू है, वो कितना किसका इक्वल होगा? मनी वैल्यू के इक्वल होगा।
और तो कोई सामान का वैल्यू अगर बेचेंगे भी तो फिर भी उसका वैल्यू क्या होगा, सेम होगा, इक्वल होगा, तो उसी को कहते हैं वैसे प्रकार के सामान को फुल बॉडीड मनी। समझ में आ गया? मतलब कमोडिटी का मतलब तो कोई सामान कुछ भी, अभी मार्कर खरीदे तो इस मार्कर का जो वैल्यू है, इस मार्कर का जो प्राइस है उसको उसका मनी में भी वही वैल्यू है, ऐसा नहीं कि मनी में उसका वैल्यू बदल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी। ये एक ऐसा फॉर्म है जहाँ पे फुल बॉडीड मनी, मतलब क्या कि यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू लेस देन फेस वैल्यू ऑफ मनी। मतलब वैल्यू क्या होता है, मनी के वैल्यू से कम होता है, यहाँ पे सामान का वैल्यू कम होता है। इसका मतलब कमोडिटी वैल्यू क्या है, बुक कम होता है मनी के वैल्यू के मुकाबले। मतलब कि मनी का वैल्यू ज़्यादा, जैसे कि पेपर नोट्स, तो यहाँ पे क्या है, लेस है फेस वैल्यू मनी के, जितना होना चाहिए उतना है नहीं। अब एग्जाम्पल है पेपर नोट्स। पेपर नोट्स क्या है, फुल बॉडी मनी। इसका मतलब कमोडिटी वैल्यू क्या है, ये क्या है, ये इसको क्या कहते हैं, लेस देन की ग्रेटर देन, लेस देन कहते हैं, क्या कहते हैं, लेस देन कहते हैं, इसको कहते हैं ग्रेटर देन कहते हैं। तो ये क्या है, लेस वैल्यू है, मतलब कमोडिटी वैल्यू लेस वैल्यू ऑफ मनी वैल्यू, मतलब मनी की वैल्यू से कम होता है। तो पेपर का नोट, पेपर का जो नोट्स है उसका वैल्यू क्या है, ज्यादा है कि सामान का वैल्यू ज्यादा है, सामान का वैल्यू ज्यादा है, तो यही कहलाता है फुल बॉडीड मनी। बड़ा बेसिकली जो टॉपिक है, इस एग्जाम में आता भी नहीं है, सिर्फ समझने के लिए समझना है। क्रेडिट मनी क्या होता है, क्रेडिट मनी एक ऐसा फॉर्म ऑफ मनी है जहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू जो होता है वो कम होता है, मतलब जस्ट अपोजिट। ठीक है, फेस वैल्यू से एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा, मतलब कि मनी वैल्यू क्या है, ग्रेटर है किसके, कमोडिटी वैल्यू से। जैसे क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड में क्या उसका वैल्यू ज्यादा है, क्रेडिट कार्ड का वैल्यू नहीं ज्यादा है, लेकिन क्रेडिट कार्ड में पैसा ज्यादा होता है। क्रेडिट कार्ड क्या होता है, उधार देने का एक कार्ड होता है, उसको कहते हैं क्रेडिट कार्ड। तो इसमें मनी वैल्यू क्या है, ज्यादा है। वैसे बैंक में डिपॉजिट, बैंक में पैसा ज्यादा है ना, तो ये क्रेडिट मनी हो गया। जो हमारे पास जमा पैसा है उसको कहते हैं क्रेडिट मनी, जो जमा है। ठीक है, तो जो पैसा जमा हमारे पास उसको कहते हैं क्रेडिट मनी। ये सब बड़ा ही बेसिक ये टाइप था, कल अभी डिस्कस किए थे पिछले टॉपिक्स में, टाइप्स ऑफ मनी पहला टाइप था, उसके बाद में आज तीन टाइप्स को हम डिस्कस कर रहा है। अब मेन टॉपिक स्टार्ट होता है यहाँ से, मॉनेटरी सिस्टम इन इंडिया। मतलब पैसा का सिस्टम भारत में क्या है। मॉनेटरी का मतलब होता है मनी, मॉनेटरी मीन्स मनी। तो भारत में मनी का सिस्टम क्या है, तो भारत में मॉनेटरी अथॉरिटी सिर्फ एक है, वो है आरबीआई, जिसको हम लोग सेंट्रल बैंक भी कहते हैं किसी भी कंट्री का। मतलब किसी भी कंट्री में जो पैसा का देखभाल करता है, पैसा को छापने का काम कर रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रल बैंक कहते हैं। कहीं कहीं इसको आरबीआई भी कहा जाता है, जैसे कि इंडिया में उसको आरबीआई कहते हैं, किसी और अमेरिका में इसको सेंट्रल बैंक कहते हैं। तो भारत में मॉनेटरी सिस्टम जो है वो क्या है, भारत में मॉनेटरी अथॉरिटी, मेन आदमी पैसा को जो संभालता है वो कौन है, आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। पेपर करेंसी यहाँ पे स्टैंडर्ड है भारत, मतलब पेपर करेंसी का बहुत ज्यादा वैल्यू है, पेपर करेंसी बहुत ज्यादा यहाँ पे एक्सेप्टेड है। क्वाइंस को यहाँ पे बहुत ही लिमिटेड लीगल टेंडर मनी माना गया। बताए थे लिमिटेड टेंडर लीगल मनी क्या होता है, क्या होता है, हाँ बेहतर, जिसका इस्तेमाल लिमिटेड अमाउंट ऑफ सामान को खरीदने के लिए किया जाए, उसको बोलते हैं लिमिटेड टेंडर मनी, लीगल मनी। मतलब कि जैसे कोई शॉर्ट कोई कम चीज़ खरीदना है, कोई भी छोटा सा सामान खरीदना है, 200-500 का सामान, तो उसमें क्या होता है, लीगल टेंडर मनी। तो क्वाइंस को बेसिकली यहाँ पे क्या किसमें रखा गया है, लिमिटेड लीगल टेंडर मनी। और अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी में क्या रखा गया है, नोट्स को रखा गया है, नोट्स एंड करेंसीज को रखा गया है ना। भारत में आरबीआई सिर्फ सोल मोनोपोली है, क्या करने के लिए, करेंसी को इशू करने के लिए। भारत में सोल मोनोपोली का मतलब मात्र एक संस्था जिसके पास ये पावर है कि पैसा को छाप सकता है। यहाँ पर किसी व्यक्ति के पास पावर नहीं है कि पैसा मशीन खरीद लेंगे सबको, तो क्या करेगा, सब एक अपने घर में मशीन खरीद लेगा और सब डेली पैसा छाप रहा है, लेकिन यह पावर नहीं किसी के पास, और वो मशीन किसी को मिलेगा ही नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ ये अथॉरिटी किसके पास है, आरबीआई के पास है। और इसीलिए आरबीआई कहते हैं सोल मोनोपोली। सोल मोनोपोली का मतलब होता है
जब किसी जहाँ पे कंपटीशन ना हो, मोनोपोली का कंपटीशन ना हो, सिंगल कॉम्पिटिटर, सिंगल रूलर, जहाँ पे सोल मतलब अकेले, सोल मोनोपोली का था, सोल मतलब एक, मोनोपोली का था अकेले, तो यहाँ पे कंपटीशन नहीं होता, अकेले, नो कंपटीशन, अकेले उसके पास पावर है, सिर्फ कंट्री में एक ही आदमी का पावर है कि मनी को प्रिंट करना है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो होती है, संस्था है सरकार की, ये क्या करती है, 1 रुपीज के कॉइन्स और नोट्स भारत में प्रिंट करने का पावर है इनके पास, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास। बाकी सारा पैसा कौन प्रिंट करता है, आरबीआई प्रिंट करता है। इंडिया फॉलो करता है मिनिमम, अगर भारत को पैसा छापना है तो उसके भारत को पहले कुछ अपने पास पैसा रखना होगा, जिसको कहते हैं मिनिमम रिजर्व सिस्टम। मतलब अगर कुछ पैसा छापना है तो उसके लिए पहले अपने पास कुछ मिनिमम पैसा तो रखना होगा। इशूइंग नोट्स करने के लिए, मतलब कोई भी नोट्स, क्योंकि अगर सवाल आता है ना मन में कि अगर देश में गरीबी है तो बहुत पैसा छाप के आरबीआई या सरकार क्या कर सकती है, गरीबी मिटा सकती है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मिनिमम रिजर्व सिस्टम है। मिनिमम रिजर्व रेशियो क्या है, मतलब मिनिमम पैसा तुम्हारे पास रखना होगा तभी तुम और पैसा छाप सकते हो। तो मिनिमम पैसा जब से ज़्यादा हो जाएगा तब तो छाप पाएंगे, और ज़्यादा कैसे हो, कहाँ होगा, नहीं हो पाएगा। सिंपल सी बात है, तुम्हारे पास बोला गया तुम्हारे पास 30 रुपया है, 30 रुपया है तो तुम्हारा जो यूज़ करने के लिए 10 रुपया है, 20 रुपया बोला है तुम हमेशा अपने पास रखें इमरजेंसी के लिए। लेकिन ये क्या हो गया, 30 रुपये का बस नाम का तो है तो तुम खर्च कर सकते हो, लेकिन तुम कभी खर्च नहीं कर सकते हो। तो वो 20 रुपया कोई काम का नहीं है, काम का सिर्फ कितना रुपया है, 10 रुपया। क्योंकि अगर हमको 30 रुपया खर्च करना है इसके लिए हमारे पास कितना पैसा चाहिए, 50। तो 50 रुपया जब आएगा तब हम खर्च कर सकते हैं 30, और फिर 50 कब खर्च करवाएंगे, जब 70 आ जाएगा, क्योंकि 20 हमेशा हमको रखना अपने पास इमरजेंसी के लिए। तो वही बात होता है आरबीआई में भी, कि आरबीआई को हमेशा मिनिमम आरबीआई के पास 200 करोड़ का क्या होना चाहिए, गोल्ड और फॉरेन एक्सचेंज में वर्ल्ड बैंक के पास जमा होना चाहिए, अगर उसको इशूइंग करवाना है कॉइन्स और नोट। ये तो सिर्फ गोल्ड के बारे बात हो रहा है। और 108 करोड़ उसके पास कैश भी होना चाहिए, कैश। ये तो 200 करोड़ 196 या फिर 200 करोड़ के आसपास में है, तो ये तो उसके पास होना चाहिए गोल्ड्स में, और 108 करोड़ उसके पास कैश में होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है तो ये पैसा प्रिंट कर सकता है, क्योंकि बताए थे कल भी कि हर पैसा को छापने में भी पैसा लगता है। तो पैसा नहीं है तो पैसा कैसे छपेगा। अब ये सब पैसा क्यों रखना पड़ता है सरकार को अपने पास, 200 करोड़ 108 करोड़। अब जैसे कि विजय माल्या टाइप का आदमी है, नीरव मोदी जैसा आदमी पैसा लेके भाग गया, अब तुम अपना पैसा जमा किया एसबीआई बैंक में, अपना 5 लाख, तुम्हारा पैसा क्या किया, कोई लोन लिया, हम ले जाके गए, हम 50 लाख लोन ले लिया, 10 आदमी का जमा था 5-5 लाख, सबका लेके उड़ गया। अब तुम तो जाओगे अपना पैसा निकालने एटीएम में, तो एटीएम में नहीं जाओगे, एटीएम में घुसाओगे तो बोलेगा नहीं, योर पेमेंट इज डिडक्टेड बैंक सर। तो ऐसा तो कुछ बोलेगा नहीं, पैसा तो तुमको चाहिए। अगर बैंक को तुम कूटोगे तो बैंक इसी वजह से अपने पास रिजर्व में रखती है, तो इमरजेंसी में कोई सरकार को तो पता है धोखा देगा ही, इसीलिए वैसा आदमी के लिए रखती है कि अगर कोई धोखा दिया, विजय माल्या, नीरव मोदी सब धोखा दिया, तो जनता का पैसा तो रखना होगा उतना रिजर्व में, तो उनको जब जरूरत पड़े तो अचानक वो दे देंगे। तो सारा पैसा तो लोन दे देती है सरकार पैसा कहाँ रहता है। तो उस केस में आरबीआई से क्या करता है, बैंक पैसा कर्ज लेता है और फिर तुम्हारा पैसा तुमको देता है, क्योंकि तुमको तो अपना पैसा चाहिए ना, चोरी हुआ तो बैंक का जिम्मेदारी है ना। बैंक का लेके भाग गया तो उसमें हम क्या करेंगे, तुम क्या करोगे। इसलिए कोई भी लेके भागा तो उससे जनता का पैसा थोड़ी कटा है, तो आरबीआई का इसीलिए वो पैसा रिजर्व रखना होता है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ हो गया तो हर आदमी बैंक से कर्ज ले लिया तो कोई नहीं लौटाया, तो इस सारा पैसा से जो मतलब जो नहीं निकाला है वो पैसा से उसका भुगतान किया जाएगा। तो इसीलिए इसको बोलते हैं, नहीं ऐसा होगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, एटीएम पैसा ही नहीं रहेगा, निकालो कहाँ से, चोरी हो गया या फिर कुछ भी हो गया, कोई लौटाया नहीं, फ्रॉड कर दिया, कुछ भी हो गया, होता है सब, तो वहाँ पर इस केस में पैसा रखा जाता है। समझ में आ गया। तो यहाँ पे मिनिमम रिजर्व सिस्टम में भारत में कितना रखना होता है, याद रखना है, 200 करोड़ रखना होता है सोना अपने पास, क्योंकि हर पैसा में सोना का इस्तेमाल होता है, सोना का परत लगाया जाता है, हर नोट में सोना का परत लगा होता है, 500 के नोट में, 1000 के नोट में, 2000 के नोट में, इन सभी में खास तौर पे सोना का एक थोड़ा सा लेयर, छोटा सा लेयर, उसी का प्राइस लगता है, प्राइस उसी का है, बताए थे।
कि 2000 के नोट को छापने में 1600-1700 खर्च आ रहा है, तो वो सोने का प्राइस है, गोल्ड का प्राइस है, ठीक है। नेक्स्ट है मनी सप्लाई। मनी सप्लाई क्या होता है? मनी सप्लाई रेफर्स करता है टोटल मनी, मतलब जो टोटल पैसा है जो जनता की तरफ से रखा गया है, मतलब जितना ही पैसा हम लोग के पास है, पूरी जनता के पास है, किसी खास समय काल में अर्थव्यवस्था के, उसी को मनी सप्लाई कहते हैं। अब आरबीआई क्या करती है? मनी सप्लाई करती है। आरबीआई नहीं, अर्थव्यवस्था मनी सप्लाई करती है, छापती है और मनी बांटती है सबको। बांटने का मतलब है कि तुम काम करते हो तो पैसा मिलता है, फ्री मिल जाएगा तो फिर तो काम ही खत्म, वैल्यू खत्म, तो फिर कागज का टुकड़ा भी मतलब समझो उसका वैल्यू हो जाएगा। वो पैसा का वैल्यू रखा गया इसलिए उसका महत्व है, नहीं तो कागज का टुकड़ा तो बहुत फेंका हुआ, सब चुन के चले जाओ लेने के लिए, कुछ नहीं देगा। लोग उसी नोट को पहचानता है, उसी कागज को पहचानता है, क्योंकि उसका एक वैल्यू है। तो वैल्यू तो बहुत चीज का हो सकता है, कहाँ वैल्यू है? स्मारकर को दे देता है वो सोना का चेन, नहीं देता है, ठीक, उसका कोई वैल्यू नहीं है। जैसे 2000 का नोट दो तो 50 को मिल जाएगा। तो मनी सप्लाई बेसिकली क्या है? टोटल पैसा, टोटल मनी सप्लाई जो किसके पास है? जनता के पास है, किसी खास समय काल में अर्थव्यवस्था में, उस सप्लाई कहते हैं। इसमें सिर्फ कौन इंक्लूड है? सिर्फ पब्लिक, नॉट गवर्नमेंट। सरकार के पास कितना पैसा है ये नहीं कहलाएगा मनी सप्लाई। लोगों के पास कितना पैसा है, जनता के पास कितना पैसा है, या फिर बैंकिंग सिस्टम के पास कितना पैसा है, ये भी इंक्लूड नहीं होगा मनी सप्लाई में। तो ना तो सरकार ना तो बैंक के पास कितना पैसा है ये मनी सप्लाई में नहीं आता है। मनी सप्लाई में सिर्फ कौन आता है कि जनता के पास पैसा कितना है, पब्लिक यानी कि हम लोग के पास। तो हम लोगों के पास, टोटल कंट्री में जो भी जनता है, पब्लिक है, उनके पास टोटल पैसा कितना है किसी खास समय में, यानी कि आज के टाइम में, आज दिन में, आज के साल में, आज के महीने में, अर्थव्यवस्था हम उसको कहते हैं मनी सप्लाई। मनी सप्लाई की स्टॉक कॉन्सेप्ट है, मतलब कितना है मनी सप्लाई से बच। और मनी सप्लाई घटते और बढ़ते रहता है, और ये काम कौन करता है घटाने बढ़ाने का? आरबीआई। अगर मनी का सप्लाई मार्केट में ज्यादा बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा? महंगाई बढ़ जाएगा। और आरबीआई हर बार ऐसा करती है, जब जब महंगाई बढ़ाना होता है तो क्या होता है? मनी का सप्लाई बढ़ा दिया जाता है। मनी का सप्लाई बढ़ेगा तो पैसा तो ज्यादा आएगा, तुम किसी सामान को खरीदने के लिए ज्यादा पे करोगे। बोलेगा 10 का मोमो, बोलेगा आज 20 लीजिए, बहुत पैसा मेरे पास, बस उस दिन तो 20 कर दिया, अगला दिन पैसा तो है नहीं, फिर 20 का खरीदना पड़ेगा मोमोज। तो ये मनी सप्लाई बढ़ा के तो वो बेवकूफ बनाया जाता है और इन्फ्लेशन को बढ़ा दिया जाता है, मतलब कि महंगाई बढ़ जाता है। सिंपल सी बात, तो पैसा ज्यादा है क्या? तो दिखेगा, पैसा जब होता है तो दिखता है, बोले भाई पैसा का चीज दिख जाता है, बिना दिखाए दिख जाता है। तो तुम मोमोज खाने में जाओगे तो दिख जाएगा, बोल रहा है 10 का मोमोज है, 20 का मोमोज है, बोला 40 का बनाइए आज, 20 का नहीं चाहिए हमको, बहुत पैसा। तो बहुत सारे लोग होते हैं दुकान में या फिर कुछ खाने गया रेस्टोरेंट में, तो बोला सबसे महंगा क्या है? 250, कुछ है नहीं महंगा ऐसा, उसको खाली नाम के लिए बोलती है सबसे महंगा तो ये बोला 3000 का आया है वो नया आइटम, आज टुडे एज स्पेशल। कुछ है स्पेशल नहीं है, वही रखा हुआ था पीछे से, उसको ला के फ्राई वगैरह करके डाल दिया और 3000 उसको बेच दिया। तो वो उसकी वजह से क्या हो गया, उसका प्राइस फिक्स हो गया। और फिर डेली जब जब जाएगा उसको वही 3000 चिपकाएगा। था उसका प्राइस 300 रुपये, क्योंकि इसको टुडे स्पेशल मान दिया गया। ऐसा फिर चलता है, मतलब बिजनेस ऐसा होता है कि इसको बोल दिया गया ऑफर है, स्पेशल है आज का, और इसको चिपका दिया गया महंगा करके। तो यहाँ पे मनी सप्लाई आरबीआई बढ़ाती है हर बार, हर साल। और आरबीआई जब बढ़ाता है, क्योंकि महंगाई बढ़ाना है, हर साल महंगाई बढ़ता है 5%, तो मनी सप्लाई को बढ़ा के महंगाई बढ़ा दिया गया, फिर बस कंट्रोल कर दिया, घटा दिया, पता नहीं चला तुमको कब बढ़ा कब घटा, महंगाई तो बढ़ गया। ऐसा ही होता है अक्सर कि कोई सामान का दाम बढ़ा, इसका मतलब थोड़ा देर टाइम के लिए मनी को सप्लाई बढ़ा दिया गया मार्केट में, उनको पैसा को दिखा दिया गया, उसके बाद फिर पैसा छीन लिया गया। लाओ पैसा क्या करेगा, तुम क्या करेगा भैया? वैसा ही बात है आरबीआई का, पैसा क्या करेगा कि ज्यादा पैसा जा देंगे तो फिर तो तुम सुनोगे कहाँ बात, पैसा ही आ जाएगा तो वैल्यू खत्म। पैसा को हमेशा कम ही छापना है तो बना रहेगा। तो बस यही है, कुछ और टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में इस चैप्टर के। तब तक के लिए थैंक यू।